नमस्कार दोस्तों। बीएसएससी क्वेश्चन बैंक के इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि बीएसएससी ने कुल 43 परीक्षाएं आयोजित की है और इस सीरीज में हम उन्हें एक एक करके विस्तार से कवर करेंगे। हम सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल की हुई परीक्षाओं से शुरुआत करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बीएसएससी सीजीएल द्वारा कराए गए 5 सेट को कवर करेंगे, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़ें और हर वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम ये जो टिक मार्क किया हुआ है उसी को आज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान है। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए? तो बिहार से चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था और उनके पिताजी का नाम तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था और उनका जन्म जो हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड। एक करंट अफेयर में था उस टाइम। किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधनीकरण के रूप में। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है? तो नीदरलैंड। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो चुनाव आयोग। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल बारकर कप प्रदान किया जाता है? तो मुक्केबाजी में। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में। और नदियों का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो पहले सिंधु, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। 2011 के डेटा के अनुसार 61.80% है। कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो सन्यासी विद्रोह के द्वारा हुआ और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1882 ईस्वी को हुआ था जॉनसन प्रेस से, और ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं और इसका जो स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1942 को दिल्ली से हुआ था। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में। 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो तांतिया टोपे को। और धोखा किसने दिया था? उस दोस्त का नाम क्या था? तो मानसिंह। 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में। राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना, जो राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? तो मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें है जो ब्राज़ील है, मालदीव है, कोलंबिया है, केन्या है और इंडोनेशिया है।
चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसोंग 630 ईस्वी में आए थे, 15 वर्षों तक रहे थे और जिन्होंने सिक्की की रचना भी की थी। पूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिसे संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। और ये 1974 ईस्वी में शुरू हुआ था गांधी मैदान से, पटना के गांधी मैदान से शुरू किए थे। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? तो कश्मीर का इतिहास है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्राह्मण्य समाज के संस्थापक थे। और आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर। मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैनरहीन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो चीन में है और ये सिपकिल्ला दर्रा को काटते हुए इंडिया में प्रवेश करता है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को, कलकत्ता अधिवेशन में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और ये हरित क्रांति जो हुआ था 1960 के दशक में शुरू हुआ था। अब विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो अमेरिका के निवासी थे। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण में हॉलीवुड से जुड़े हैं कौन है? तो अशोक अमृतराज। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। जब स्कोर को 0 दर्शाना होता है तब इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। और इसको निर्माण किसने किया था? तो मिर्जा इस्माइल ने इसका निर्माण कराया था। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं? तो बिहार है। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1। और स्वाइन फ्लू को H1N1 कहा जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो शुक्र चमकता है और ये उल्टा घूमता है। सभी ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है और शुक्र और बुध है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। समुद्रीय शीतलन पवन किस तरफ बहती है? तो दिन में भूमि से समुद्र की ओर। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? तो सुस्त हो जाएगी, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण कम है। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिभाषा की कोटि समान होती है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, इसीलिए तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट लिख दिया है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? तो तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग प्रभावित होंगे। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है? तो सेटिंग की दर को त्वरित करने के लिए। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? उसमें मीथेन 90% होता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, तो -40 डिग्री पे। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है?
भारी जल, ये मंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में भारी जल है जो काम करता है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एम्फेसेमा, और ये फेफड़े से संबंधित है एस्बेस्टस रोग। इंसुलिन किससे उत्पादित होता है? तो पैंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि से। मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैरों की हड्डियां कौन है? फेबुला तथा टिबिया। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे बोलते हैं रतौंधी। वायु का वेग किससे संबंधित है? तो दाब प्रवणता से। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो अधिभूरिक ग्रंथि से, जिसे एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? तो प्रोग्राम से। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होती है? क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन होता है? तो नाइट्रोजन होता है, और इसकी मात्रा 78% होती है। उसके बाद ऑक्सीजन का 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमें बदलते रहता है। आर्गन होता है जो 0.93%। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो बिहार है। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? तो क्रिस्टी ने। किस लेखक ने प्रसिद्ध जिप्स की रचना की? तो वुडहाउस ने। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? कालीकट। चीन की संसद क्या कहलाता है? राष्ट्रीय जनसंघ, जिसे इंग्लिश में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस भी बोलते हैं। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? तो 1961 में। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोबार। किस दिवस को इक्विनोक्स कहते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनोक्स कहते हैं, जिसे हिंदी में विषुव बोलते हैं। कौन से राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए? तो संजय गांधी। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो बैडमिंटन से। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है? तो चैत होता है। 5 सितंबर को किनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद करने के रूप में। किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था? द लास्ट लेक्चर, ये करेंट अफेयर है। मैकमोहन रेखा तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है, और यह बंगाली में प्रकाशित हुआ था 1882 को कलकत्ता से। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो धूपगढ़ है। तलचर कोयले की खाने कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। किनके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री के। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? 1929 ईस्वी में चुने गए थे, लाहौर अधिवेशन में, जहां पर उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का मांग किया था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली फिल्म कौन थी? तो श्यामची आई। किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था? तो रामविलास पासवान। ये करंट अफेयर है। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला है, इसमें आई का मतलब क्या है? तो इन्फ्लेमेटरी है। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो वसीय अम्ल का है। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होता है? तो केपलर 16b। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम को। और जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, वो जिनका पहला कुलपति कौन था? तो शीलभद्र थे। EMI
में ई का अर्थ क्या है? तो इक्वेटेड है, पूरा पूरा फुल है जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो रानी लक्ष्मीबाई। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति कब आया था? तो 1970 के दशक में आया था। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? तो लियोनार्डो दा विंसी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो 1920 ईस्वी में किया था, नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता श्री विजय राघवाचार्य ने किया था। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बिहार में। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 2004 ईस्वी में। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो तमिलनाडु में। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो बिहार है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन है? तो विशाखापट्टनम। दिल्ली से कलकत्ता को कौन राजमार्ग जोड़ता है? तो राजमार्ग संख्या 2। और NH1 जोड़ता है दिल्ली को अमृतसर से, NH3 जोड़ता है आगरा से मुंबई को, और सबसे बड़ा है NH44। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन है? तो टिस्को है। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एलुवील कहलाता है, जिसे हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है, और वो उसी को बात कर रहा है। किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं? तो पोटेशियम है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है। H1 जिसमें एक परमाणु होता है उसको प्रोटियम बोलते हैं, जिसमें H2 2 परमाणु होता है उसे ड्यूटेरियम, और 3 वाला को ट्रिटियम बोलते हैं। यही तीनों है। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो कार्बन 12 का लिया जाता है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में कौन सा तत्व अवस्थित है? तो तांबा। अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो यूरिया था, जिसे कार्बामाइड भी बोलते हैं। और इसका जो सूत्र है NH2CONH2 है। बुर्ट्ज अभिक्रिया किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो एल्केन को। इसका सूत्र है CnH2n+1। सिरके का pH मान कितना होता है? तो 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्रथम एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? तो 2 है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज होता है, जिसे कार्बोहाइड्रेट भी कहीं आता है आंसर में। यहाँ पे मैंने अभिक्रिया बताया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल में प्रकाश जब पड़ता है तो ये बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। सबसे तेज से बोल सकने वाला जंतु क्या है? तो नीली व्हेल है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या है? तो जल है। यह अभिक्रिया किस में होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण में होता है। थायराइड कौन सी ग्रंथि है? तो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये T4 T3 हार्मोन का स्रावित करती है। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? तो यकृत करता है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात कौन सी तकनीक संभव हुई? टीकाकरण। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमैटिक्स। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? पायरोमीटर। लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्ति का, जिसे इंग्लिश में इल्यूमिनेशन कहते हैं। एक अश्व शक्ति का मान क्या है? 746 वाट। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वस्तु के समान आकार का होगा, और ये उल्टा बनेगा। मैंने यहाँ पे फिगर भी बना दिया है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहलाता है?
तो बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। मतलब एक तरफ वस्तु ठंडा है, दूसरी तरफ गर्म है, तो ठंडा से गर्म की ओर नहीं जाएगा, गर्म से ठंडा की ओर जाएगा। और इसका जो पहला जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहता है कि कुल ऊर्जा स्थिर रहता है, ऊर्जा जो नष्ट नहीं होता है, रूपांतरित होता है। और शून्यवां नियम है जो तापीय संतुलन का नियम है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि दो गर्म है, एक तीसरा को उसमें जोड़ेंगे तो अगर टच करेगा तो तीनों एक ताप में बदल जाएगा, फिर बाद में धीरे धीरे, उसी को तापीय संतुलन का नियम कहते हैं। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत में होती है? 100 डेसिबल। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और अगर इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। एंगस्ट्रम में 10 एंगस्ट्रम। ये तीनों सही है और ये तीनों पूछा भी है अलग अलग तरह से ऑप्शन दे करके, तो आंसर तीनों होगा। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइट में अधिकतम होती है। साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल में अवस्थित है। गोवा किस नदी पर स्थित है? तो मांडोवी नदी। समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? तो समान वायुमंडलीय दबाव को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लूनी नदी। और ये लूनी नदी जो है जो अरावली के नागा पहाड़ी से निकलती है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन किस जानवर की प्रजाति है? तो गाय की। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि कब खो देगा? जब वह 1/6 से कम मत प्राप्त करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तब इसके न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? तो 55 सांसद होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों के बाद। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 ईस्वी में। मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 90/10 के अनुपात में। कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुई थी और इसका जो कार्यकाल था 1961 से 66 था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1929 ईस्वी में, BPKS के रूप में। 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। और ये बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपना रिपोर्ट सौंपी थी और 3 स्तरीय है ये। पहला ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, जिसमें ग्राम पंचायत छोटा होता है, जिला परिषद बड़ा होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार किससे था? तो लोक भागीदारी से। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह किससे संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद से। मैक्से पुरस्कार रामोन मैक्से के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के। प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। इनको 1958 में मिला था। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो यूक्रेन में है।
जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो क्यूबा। भारत का नहीं पूछ रहा है, पूरे वर्ल्ड में पूछ रहा है। भारत सा। और भारत में उत्तर प्रदेश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह ने। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में गठन में शामिल रहा? तो ए.ओ. हुम ने रहा था। और उसमें वायसराय कौन था? तो डफरिन था। 2 क्वेश्चन और आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्य थे? तो 72 और दूसरा में 436। ये दोनों पूछा हुआ है। म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है? तो नेवी दाब। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लाइमेट एटली था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन। अब 20 में नॉर्मन बोरलॉग जो यूएसए के रहने वाले थे। ये एक बार और पूछा हुआ है सबसे पहले वाले एग्जाम में। आंग सान यू किस देश से संबंधित रखती है? तो म्यांमार से। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? तो 1932 ईस्वी में। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ट्रावनकोर से जुड़े थे। और इनको केसर ए हिंद की उपाधि 1904 ईस्वी में मिला था, लॉर्ड कर्जन ने दिया था। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का। और यहाँ से नर्मदा नदी भी निकलती है अमरकंटक से। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल। शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। शुष्काछिकोप को इंग्लिश में बोलते हैं जीरोथेल्मिया। उसमें क्या होता है कि ये आँख की बीमारी है। आँख में मतलब सूखा हो जाता है, सूख जाता है, इसके लिए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? तो बाल क्षय जिसे मरासमस कहते हैं। अब प्रोटीन से एक और बीमारी होती है क्वाशयोरकर। किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो अंटार्कटिका के कैंप में। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, तो वहाँ पे ध्रुवों पे अधिकतम होगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और केंद्र पे शून्य हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है केंद्र पे। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैंक्रियाज या अग्नाशय। इबोला क्या है? तो एक वायरस है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो फाइलेरिया रोग की। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला में है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? तो अमेरिका के। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। जब उसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट रहता है तो उसका जो कलर है नीला काला हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है?
तो प्रशांत महासागर से संबंधित है। और प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? तो तमु मासिफ है, और ये पूछा हुआ है एग्जाम में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्रामों की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 3 महीना होना चाहिए। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? तो कम से कम 7 होनी चाहिए। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्तियों में से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, और ये रसिया से लिया गया था। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? तो नगर पालिका से। 73वां पंचायती राज से। अलग राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन के कारण होता है? तो अनुसूची 1 में संशोधन करना होता है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो 10वां अनुसूची, और ये 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। फिर बाद में इसको है जो 51वां संविधान संशोधन के तहत इसको मजबूत किया गया। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो 14 दिन के बाद। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 है। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या के कितनी होनी चाहिए? तो 1/3। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो जीबी मावलंकर। मंगलयान, ये करंट अफेयर हो गया। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो बैडमिंटन से। किन्नन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो जमशेदपुर में। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुबा है। ईस्वी पूर्व 2वीं सदी में शूद्रक ने मृच्छ कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छ कटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी की छोटी गाड़ी होता है। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो महानदी पे। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो धान की। और सबसे ज़्यादा धान की खेती कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक की। ग्रेवियल गार्सिया मार्केज कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन के नाम से। कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ प्रारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश में। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? 1935 ईस्वी में। वर्तमान में इसे म्यांमार कहते हैं। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो R.K. नारायण। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितनी है? तो ये करंट अफेयर उस टाइम के हिसाब से है। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो 1975 ईस्वी में बना था 36वां संविधान संशोधन के तहत। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई? तो 1950 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो एनी बेसेंट थी, जो 1917 में बनी थी, अध्यक्षता की थी कलकत्ता अधिवेशन में। और भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू होगा, और ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का उद्योतक है? तो आंधी या झंझावात की संभावना है। पोलियो का कारण क्या है? तो एक वायरस है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एड्स रोग की। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से। गाजर किसका सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह पारे या पारद की सतह पर तैरती रहेगी। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बराबरता की ध्वनि क्या है? तो यह श्रव्य ध्वनि है। और 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो अपश्रव्य होगा। अब 20,000 हर्ट्ज अगर ऊपर हो गया तो पराश्रव्य हो जाएगा। कौन सी 3 तत्वों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, केपीएन से। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, मतलब सभी से रक्त ले सकता है? तो AB पॉजिटिव। और सर्वदाता O निगेटिव होता है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल का जो क्रम है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। अगर इंग्लिश में बात करें तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मिजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। और डेक DEAK वसा में घुलनशील होता है। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। डेसिबल का प्रयोग किसको मापने के लिए होता है? तो ध्वनि की तीव्रता को। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने। एक टीम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो गुंटर ग्रास की। देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरता है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो 1676 मीटर। और छोटी लाइन जिसे नैरो गेज बोलते हैं तो 0.610 मीटर। कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 57 फीट। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो YV रेड्डी। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो 1917 ईस्वी में। ये पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? EM फोस्टर। एमंग द विलियर्ड्स इंडिया, ए मिलियन इम्यूनिटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? तो BS नॉयपाल। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो पन्ना में है। फिल्म पथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी? तो सत्यजीत राय के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो जापान में। 35वें राष्ट्रीय खेल किसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्निवल था? कहाँ आयोजित किए गए थे? तो केरल में। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के रचनाकार कौन है? चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा। मैला आंचल पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो फणीश्वर नाथ रेणु।
टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बोको हरम क्या है? तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को। जल्लीकट्टू साणों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती है? तो अमरकंटक से। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाने जाते हैं? तो ब्लड डायमंड। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47 में। भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर, और ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर स्थित होता है। ए ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन थे? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 356। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और सबसे पहला भारतीय प्राप्त करने वाले कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें गीतांजलि के लिए मिला था 1913 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। हारा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है? तो 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन का। मीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो पारद विषाक्तता। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। गाय की गर्भावधि कितनी होती है? तो 274 से 280 दिन। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं तांबा और जस्ता। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो अस्टेरिक अम्ल का। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या युक्त होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? तो वैकुरल है। कौन सा गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन पाई जाती है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो मिल्क फीवर होता है। ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो फ्रेंड्स, बीएसएससी सीजीएल के जो 5 सेट जो था, प्रथम 5 सेट, वो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे हम ऐसे ही करके 5-5 करके हम पूरे जो 43 एग्जाम्स हुए हैं सबको ख़त्म करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।